आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अंत्योदय विचारों से प्रेरित मुकुंदपुर के निगम पार्षद गुलाब सिंह राठौर ने जहांगीरपुरी के ईई ब्लॉक में मेगा ड्राइव चलाया। उन्होंने कहा कि अंतिम पंक्ति के जो लोग हैं, हम उनकी समस्याओं को भी सुनने के लिए उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे मन में है, क्योंकि मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय विचार पार्टी की विचारधारा का हूँ, और उसमें है अंत्योदय, यानी अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसके डेवलपमेंट की चिंता करना, जो सबसे पीछे है, जिसे कोई सुनने वाला नहीं है। जब आप उसके कल्याण की बात करेंगे तब ये राष्ट्र निर्माण होगा, और तब समाज निर्माण होगा, तभी क्षेत्र निर्माण होगा। 3 अगस्त को मुकुंदपुर के निगम पार्षद एवं भाजपा के जिला महामंत्री गुलाब सिंह राठौर ने मेगा अभियान की शुरुआत की। उन्होंने इसकी शुरुआत जहांगीरपुरी के ईई ब्लॉक से की। इस मौके पर सभी विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। इस मेगा ड्राइव में घास की कटाई, पेड़ों की छटाई, नालियों की सफाई, गलियों में झाड़ू, पार्क व उसके आसपास फॉगिंग आदि एक साथ किया गया। निगम पार्षद ने बताया कि ये मेगा अभियान अब लगातार 6 महीने तक चलता रहेगा, जिसमें 2 दिन जहांगीरपुरी और 2 दिन मुकुंदपुर में चलेगा। इस मौके पर श्री राठौर ने स्थानीय लोगों की विभिन्न समस्याओं को भी सुना। उन्होंने ये भी कहा कि हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी से प्रेरणा लेकर अंत्योदय का पालन करते हुए वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जहां अभी तक नेता जाने से परहेज करते रहे हैं। मैं गुलाब सिंह राठौर, निगम पार्षद वार्ड नंबर 8 मुकुंदपुर से। ये मुकुंदपुर वार्ड का जहांगीरपुरी क्षेत्र है, और यहाँ पर ये डबल ई ब्लॉक जहांगीरपुरी, इसके साथ में जे क्लस्टर है, झुग्गियाँ हैं, और ये इस क्षेत्र का सबसे डाउन एरिया है। यहाँ पर पूरे जहांगीरपुरी से पानी एकत्र होकर पीडब्ल्यूडी के नालों के माध्यम से और यहीं से निकल करके एंड लास्ट होता है जाके। इसके अलावा पूरे जहांगीरपुरी का क्राउड पानी का जो है, चाहे गंदा हो या मीठा हो, दोनों तरीके सबसे एंड में ही आता है, यानी लास्ट में है ये लोग। इनका अंतिम पंक्ति में खड़े हैं, और यहाँ की चिंता करने की किसी की कोई अभी तक मुझे जो दिखाई दे रहा है कि आवश्यकता नहीं पड़ी है, न किसी ने देखने की कोशिश की। जैसे यहाँ पर अभी जो समस्या सबके सामने आ रही है, और हम लोग जान रहे हैं, पीने के पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, लंबे समय से तरस रहे हैं, कोई सुनवाई इसकी नहीं है। दूसरा है, यहाँ पर बड़े नाले पीडब्ल्यूडी के हैं, ये ओवरफ्लो होते हैं। इसके कारण क्या होता है कि जो गलियों का पानी है नालियों में, बड़े नालों में जाना चाहिए, जब बड़े नाले ही खाली नहीं होंगे तो गलियों का पानी उसमें कैसे जाएगा, और नहीं जाएगा तो बैक मारता है। वो समस्या बड़ी खड़ी हो रही है। उन सब चीज़ का कुछ यहाँ पर डिपार्टमेंट एमसीडी का जो कि मेरे पास है जिम्मेदारी, तो मैंने उसको देखने के लिए, ये पार्क है यहाँ पर, और मेरे मन में है, क्योंकि मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय विचार पार्टी की विचारधारा का हूँ, और उसमें है अंत्योदय, यानी अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसके डेवलपमेंट की चिंता करना, जो सबसे पीछे है, जिसे कोई सुनने वाला नहीं है। जब आप उसके कल्याण की बात करेंगे तब ये राष्ट्र निर्माण होगा, और तब समाज निर्माण होगा, तभी क्षेत्र निर्माण होगा। और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने जो अपना अभियान शुरू किया है, और ये मेरा 6 महीने का ऐसा अभियान है कि मैं इस जहांगीरपुरी के अपने वार्ड के अंदर एक आदर्श एरिया बनाना चाहता हूँ। ये मेरा संकल्प है, मन में कहाँ तक पहुँच पाऊंगा, मेरे सभी डिपार्टमेंट के लोग मेरे साथ और मुझे सहयोग कर रहे हैं। इस पार्क को भी मैं आज से मैंने लिया है संकल्प में, यहाँ मैं एक कमेटी बना रहा हूँ, और उस कमेटी के माध्यम से इसको डेवलप करेंगे, एक सुंदर पार्क बना के आगे बढ़ने का काम करेंगे। आज क्या क्या कार्यक्रम है, कौन कौन से मेगा ड्राइव चलाए जा रहे हैं? आज यहाँ पर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, जो इस पार्क के चारों तरफ पेड़ों की छटाई है, घास की कटाई और आसपास जो भी है उसको कर रहे हैं, इसको साफ सुथरा करेंगे। साथ में मलेरिया डिपार्टमेंट है, जो इस पार्क से आसपास जो 3-4-5 गलियाँ और जो भी लग रहा है एरिया, एक ब्लॉक लग रहा है, उसमें दवाई छिड़काव और धुआं फॉगिंग वगैरह कर रहे हैं। साथ में मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, कहीं मलबा है, कोई चीज़ें तो हाथ के उसको रिमूव कर रहे हैं। और इसके साथ में हमारा जो सीएससी डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पर जो नालियाँ हैं और जहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको ठीक करें, क्योंकि मेन जो लोकल लोगों के लिए काम करने के लिए यही डिपार्टमेंट होते हैं, और उनको हम साथ लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, और सारा महकमा हमारा यहाँ पर लगा। और ऐसा हमने अभियान लिया कि सप्ताह में 2 दिन मैं जहांगीरपुरी में और सप्ताह में 2 दिन मुकुंदपुर, मैंने एक बड़ा ड्राइव चलाने का वो चलाया है, ताकि रोज रूटीन में जहाँ भी हो रहा हो, लेकिन जिस मोहल्ले में, एक मोहल्ले को अगर इस हफ्ते में ठीक कर लिया, अगले पार्क को अगले इसी हफ्ते के बुधवार को ठीक करेंगे। तो बुधवार और शनिवार मैंने जहांगीरपुरी के लिए रखा है कि उस दिन मैं खुद रहूंगा वहाँ पर, और हमारा पूरा डिपार्टमेंट रहेगा, और हम एक बड़े पार्क को सेंटर पॉइंट मान के उसके आसपास के छोटे पार्क और उस साथ के रहने वाली कॉलोनियाँ और गलियों को एक साथ ड्राइव चलाएंगे। कम से कम एक साथ जब काम होगा, दिखेगा भी, लोगों के अंदर अवेयरनेस आएगी, और लोग इसको करवाने के लिए सक्षम हो पाए और समझ पाएंगे हमें काम कैसे कराना चाहिए। तो उसी का अभियान चल रहा है। स्थानीय लोगों का कितना सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि जहांगीरपुरी यहाँ शिकायतें बहुत रहती हैं?
नहीं, मैं शिकायत नहीं, यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं और मुझे तो अच्छा लगता है कि पहले बहुत गुस्से में आते फिर प्यार भरे हंस के मुस्कुरा के जाते। तो मुझे लगता है कि शायद पहले अवेयरनेस की कमी रही, लोगों को ये नहीं बताया गया, ये नहीं जानकारी हो पाई कि काम होने का तरीका क्या है, काम होना कैसे। मुझे जो देखने में आया, एक दूसरे के भड़काऊ राजनीति यहाँ पर देखने को आई कि वो उसके बारे में बुराई कर दे, उस पार्टी की बुराई कर दे। जब प्रतिनिधि चुनाव जीत जाता है उसका कोई दल और कोई दलांतर नहीं होता है, वो मतदान के लिए होता है केवल। लेकिन जनता के बीच में जाने के बाद उसे हर व्यक्ति उसका अपना होता है और सभी के लिए काम करना होता है। और मेरा यही स्वभाव पहले से रहा और अभी भी मैं उसी अभियान कर रहा हूँ।